परमेश्वर के वचन के अनुसार से इजरायली जब मिस्र देश में थे, दासता में थे, कठिन परिश्रम कर रहे थे, उनकी चीख चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंची और परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा उनको छुड़ाना चाहा और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और इजरायली वहां से निकले और लाल समंदर को भी पार किया, उस आश्चर्य कर्म को भी देखा। और जब वे जंगल में आए तो मूसा ने भेदियों को भेजा कि जाकर उस देश का भेद ले लो जो दूध और जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और वहाँ पर एक दल उस देश में गया और उस देश में जाकर 40 दिन तक उसकी छानबीन की। और वहाँ से लौटने के बाद में कालेब और यहोशू ने तो पॉजिटिव बातें बोला कि हम उस देश में चढ़कर उसे जीत लेंगे। लेकिन जो उनके साथ दूसरे साथी गए थे उन्होंने मंडली के सामने बोले कि वहाँ पर नपीली जाति के लोग रहते हैं, वहाँ एमोरी रहते हैं और हम वहाँ पर उनके सामने टिड्डी से दिखाई देते थे वगैरह वगैरह करके। और जो मंडली थी उसका मन ही तोड़ दिया और मंडली रोने लगी, बड़बड़ाने लगी कि ये ठीक होता कि हम मिस्र में मर जाते, ये ठीक होता कि हम इस जंगल में ही मर जाते, क्यों हमको परमेश्वर तलवार से मरवाने ले जाना चाहता है। परमेश्वर इजरायलियों की इस कुड़कुड़ाहट को सुन रहा था और उसका अंत फल जो हुआ वो ये हुआ कि जितने लोगों ने बड़बड़ाया और कुड़कुड़ाया था, मरमरिंग की थी, वो सब उस जंगल में 40 वर्ष घूम घूम कर वहीं पर मर गए। बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना हम मनुष्यों के लिए, विशेषकर परमेश्वर के विरुद्ध में, बहुत ही घातक बात है जिसका अंत फल सिर्फ मृत्यु ही होती है। वर्तमान काल में भी परमेश्वर हमारे लिए अनेक आश्चर्य कर्म करता है, अनेकों बार हमें संकटों से छुड़ाता है, अनेकों बार हमें रोगों से चंगाई देता है, अनेकों बार हमें विषम परिस्थितियों से बचा लेता है। उसके बाद भी हम अनेकों बार परमेश्वर के ऊपर ठीक उसी तरह कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं जिस तरह से इजरायली लोग कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया करते थे। तो उसका अंत फल क्या होगा? उसका अंत फल निश्चित हमारी मृत्यु ही होगी। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना हम सोचते हैं छोटी सी बात है, छोटा सा पाप है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना यहाँ तक कि हमारे आने वाले वंशजों को भी प्रभावित करता है। और हम ये नहीं सोचते कि जब हमको परमेश्वर इस संसार रूपी मिस्र से छुड़ाना चाहता है तो हमें बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना नहीं है। हमारे लिए हर बुराई भी भलाई को, परमेश्वर हर बुराई को भी भलाई में हमारे लिए बदल देता है। हमें इस बात का दृढ़ विश्वास और भरोसा होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव टॉक्स, नकारात्मक बातें न करें। हमेशा परमेश्वर के साथ रहते हुए, उसकी समीपी में रहते हुए सकारात्मक बातों को सोचें, सकारात्मक बातों को करें। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। और ये हम मसीहियों को कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने से बिल्कुल भी परे रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परास्त कर दिया है। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो ऑलरेडी मरा हुआ है, जो ऑलरेडी परास्त है। तो हमें फिर आगे बढ़ने में क्या समस्या है? हम उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर की समीपी में चलकर उस शैतान को तुरंत ध्वस्त कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आगे है तो दूध मधु की धाराएं हैं। दृढ़ विश्वास और भरोसे की हमें अति आवश्यकता है। विश्वास एक अलग चीज है
विश्वास तो कहा जाता है वचन के अनुसार कि यीशु पर विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, लेकिन विश्वास करना सफिशिएंट नहीं है। भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और जब एक मनुष्य परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता है तो उसके जीवन से नकारात्मक बातें हट जाती हैं, बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना हट जाता है। और जब हम बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते नहीं हैं तो हमें दूध और मधु की धाराओं के देश का जो वर्णन किया गया है वो हमारे लिए अति सहज और सरल हो जाता है। जब इजरायली बुड़बुड़ाए कुड़कुड़ाए, परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया और यहाँ तक बोला कि मैं उनके पूर्वजों का पाप अपराध क्षमा नहीं करूंगा, उनके बाल बच्चे नाती पोतों तक उनको दंड दूंगा। भयानक बातें हैं। केवल कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने से हमारे आने वाले वंश के बच्चों पर, हमारे आने वाली पीढ़ी तक में वो कहर टूट जाता है। सो ध्यान दीजिए कि हम ऐसा आज दृढ़ संकल्प लें कि हमें परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। जिन शब्दों को हम बोलते हैं, जिन वाक्यों को हम बोलते हैं, वो हमारे लिए जीवन और मृत्यु का कारण बनते हैं। जिन बातों को से हम दूसरों से बोलते हैं वो हमारे लिए और उनके लिए जीवन और मृत्यु का कारण बन जाती हैं। सो प्रिय भाइयों और बहनों, विशेषकर इस बात पर ध्यान दें कि आज से ऐसी आदतों को जहाँ पर हम कभी बुड़बुड़ाते थे, छोड़ दें। बुड़बुड़ाना हमारे लिए एक घातक रोग की तरह है जो हमें मृत्यु की शैया पर ढकेल सकता है। सो आप सबों को जय मसीह की इस छोटे से संक्षिप्त संदेश को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और बहुत दिनों के बाद मैं एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले दिनों में मैं आपके सामने और भी ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जो परमेश्वर के वचन पर आधारित होंगे आपके सामने रखने में मैं सक्षम हो सकूं। सो प्रभु का धन्यवाद हो, आप सभी को धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन की आशीष दे। आमीन।